हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ये कह रहे थे कि बीटीपी के जो 2 एमएलए हैं वो पानी का बुलबुला है, लेकिन ये सरकार थी, वो सरकार जब उसपे जो बुलबुले थे उसमें ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन हमने उस सरकार को, लोकतंत्र को दी और सरकार को हमने बचाया। इसलिए ये जो लोकतंत्र के साथ हत्या करे, हम कह रहे हैं कि आपके बीच में हम करीबन 1 महीना आपसे दूर रहे, आपसे वार्ता नहीं कर सके, हमें दुख है, लेकिन इस सरकार को बचाना, लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी था। और इसको जो बीजेपी की लोग थे वो उसको खत्म करना चाहते थे, उसको गिराना चाहते थे। इस वजह से हमने इसको पूरे हमारी स्वेच्छा से, हम कांग्रेस को, सरकार को बचाने के लिए हम आगे गए थे। वो हमको ना तो किसी हमारी स्वेच्छा से हम गए थे, लेकिन ये जो माहौल बनाया, ये माहौल कौन बना रहे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बना रहे हैं। ये बना रहे हैं कि कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गया। कांग्रेस की गोद में नहीं बैठा। आप बताइए हमको कि लोकतंत्र बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए? सरकार बचनी चाहिए थी कि नहीं बचनी चाहिए थी? तो वो सरकार को बचाने का काम हमने किया है। आय सागवाड़ा का जो सम्मान था, आत्मसम्मान था, उसको बचाने का काम आपके एमएलए ने किया है। आपका सम्मान, आपका आत्मसम्मान हमने बढ़ाया वहाँ पे। इसलिए बीजेपी के जो मंसूबे थे, उन्होंने जो 35 करोड़ और उससे भी ज्यादा, जितना मुंह मांगा उतना, ये जो उनका षड्यंत्र था उसको हमने नाकाम कर दिया। और इसलिए इनको तो ये बात मिल रही है कि ये गोद में जाके बैठ गए, लेकिन हमने उस सरकार को, कांग्रेस की सरकार को, अशोक जी गहलोत की सरकार को, लोकतंत्र को हमने ऑक्सीजन देने का काम किया है। इसलिए साथियों, आप सबसे हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम आपके बीच में 1 महीना दूर रहे, लेकिन हम आपके रात दिन हम आपका नाम जप रहे थे कि हमारे सागवाड़ा की जनता जो है वो हमारे साथ में है। इसलिए हम आपसे भी आशीर्वाद चाहते हैं कि हमने जो काम किया वो आपके आशीर्वाद से किया है। इसलिए ये जो सरकार है वो आने वाले समय में, मैं कह रहा हूँ कि ये जो 1.5 साल के अंदर जो सरकार को गिराने का काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी अब 3.5 साल तक उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकती। इसलिए ये जो, और दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग आज हम देख रहे हैं रास्ते में आ रहे हैं तो वो मालाएं लेके उल्टे घूमते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि कांग्रेस की सरकार को जिंदा नहीं रखने वाले, बचाने वाले हम हैं। भाषण देने के लिए ये जगह इसलिए चुनी कि पूरे देश में महाराणा प्रताप महान कहलाया गया। वो क्यों कहलाया गया था? क्योंकि राणा पूजा साथ में था। आज पूरे देश के इतिहास में पढ़ाया जाता है कि महाराणा प्रताप एक योद्धा महान था, क्योंकि उन्होंने कंधे से कंधा मिला के राणा पूजा ने साथ दिया था। और आज पूरे देश में बीजेपी सरकारें गिरा रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। एक आम जनता 5 साल के लिए जो सरकार चुनती है उसको गिराने का काम करती है। तो आपके 2 बीटीपी के विधायक ने जिस तरह महाराणा प्रताप को जो महान बनाया था, इसी तरह राणा पूजा ने उसको महान बनाया। उसी तरह आज देश में, पूरे देश में ये है। दिल्ली से जो हाईकमान आया था कांग्रेस ने, उसने भी कहा कि बीटीपी ने जिस तरह महाराणा प्रताप को महान बनाया, इस तरह आज कांग्रेस को महान बनाया, उसको जीवित। इसलिए आज ये जगह चॉइस की है। आज बात तो कई तरह की आई, कई लोगों ने कहा, जो विरोधी लोग थे उन्होंने कई बातें फैलाई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कि बीटीपी के 2 विधायक ने ये किया, यही किया। उनको ये जवाब देना है आप सभी को। जब जीत के गए थे तब क्या कहते थे कि बीटीपी ना बेस विधायी के आनंद बेवा ने सीटें नहीं मिले, कहता कि नहीं कहता? तो जो कांग्रेस के हैं उनको ये कहना कि बीटीपी वालों ने वो काम किया है कि આપણે એક ડાગડું नहीं बनावे, ડાગડું જેને 4 ખોટા રહી તે એકાદો ખોટો ખસી જાય, પૂરું ડાગડું પડી જાય કે નહીં પડી જાય? તો આપણે વડીલ હતા
ये खोटो खसवा करता खबर पड़ी जाता बीजेपी खोटो तैयार रखता तो बीटीपी ने कांग्रेस का जो डागड़ू है डागड़ू पाड़वा थे कि बसाड़ जुगे अगर ये नहीं चाहते तो सरकार गिर जाती और हम ये नहीं चाहते थे कि एक जनता ने जो 5 साल की जो सरकार चुनी है वो सरकार गिरे, लोकतंत्र की हत्या हो, वो हम नहीं चाहते थे। और आप सब जन की आवाज थी, हमारी विचारधारा के सारे लोगों की एक आवाज थी कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। आज इसी मंच के माध्यम से राजस्थान के जो यशस्वी मुख्यमंत्री उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज कई लोग कहते हैं कि बीटीपी ने क्या काम किया। बीटीपी ने आपको आदिवासी कहलाना सिखा दिया और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया विश्व आदिवासी दिवस के लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि ये है क्योंकि आज से 3 साल पहले कोई कहने के लिए तैयार नहीं था। पिछली बार बीजेपी गवर्नमेंट में भी आदिवासी दिवस को कल्याण दिवस के रूप में मनाया। बीजेपी वालों को वनवासी से आदिवासी कहना सिखाया। ये बीटीपी ने काम किया है। आज इस कार्यक्रम में हमारे माइनॉरिटी के भी भाई आए, एससी के भी भाई आए, ओबीसी के भाई आए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमसे भी सीएम साहब ने चर्चा की थी तो हमने बताया कि उदयपुर संभाग में सबसे बड़ा समुदाय है भील समुदाय है और भील समुदाय संघर्ष करता है और इस इलाके में जितने दलित समुदाय है, गरीब समुदाय जो पीड़ित है, वो सभी साथ में मिलकर संघर्ष करते हैं।